देखिए, प्रधानमंत्री तो हमेशा सब्ज बाग दिखाते हैं और अगर उनको कहा जाए कि सपनों के सौदागर हैं तो गलत नहीं होगा। हकीकत यह है कि आज किसान दिल्ली में इस ठंड में, इस शीतलहरी में बैठा हुआ है पिछले 25 दिनों से, और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है उनकी पीड़ा सुनने की। वो समझते हैं कि इस तरह के दान देने से और इस तरह की बात करने से किसान उनका साथ देंगे या किसान उनकी बात को मान लेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। किसानों के दर्द को समझने वाला आदमी चाहिए, और आज जिस परिस्थिति से किसान गुजर रहा है देश में, शायद ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। सर, पश्चिम बंगाल का जिक्र करते, बंगाल के किसान जो है वो केंद्र की तमाम स्कीम से वंचित हैं। जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो ये अलाउ नहीं कर रही है कि किसानों को जो है कोई फायदा पहुंचे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन को ध्यान में रखकर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से आने वाले जो 4-5 राज्य हैं उसमें उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन अब किसान इतना मूर्ख नहीं रह गया है। तो किसान देख रहा है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार का क्या रवैया है। कॉरपोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों को के साथ जो सलूक ये सरकार कर रही है, पहले किसी सरकार ने इस प्रकार का सलूक नहीं किया। सर, उन्होंने करते हुए एक बात और कही और सवाल उठाया उन्होंने विपक्ष की नीतियों पर। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उनका जो किसानों के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है वो मुझे पीड़ा पहुंचाती है, और उनका ये कहना है कि आज विपक्ष इस बारे में क्यों चुप है। चलिए, वो तो समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। और लेकिन ये बात बिल्कुल सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब बंगाल का इलेक्शन आया है, इससे पहले जब बिहार का इलेक्शन आया, तो उसी तरह की बात करते हैं वो। फिर वो बिहारी बन जाते हैं, कभी बंगाली बन जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इस तरह से उनकी ये हमेशा तरीका है, क्योंकि उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो समझते हैं कि इस तरह के आश्वासन से उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। बिहार में तो वो किसी हद तक कामयाब हो गए। हालांकि बंगाल बहुत ही क्रांतिकारी राज्य है, वहाँ के लोग बहुत सोच समझ कर अपना फैसला लेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि आज तमाम को पता है, वो जानते हैं कि उनको कहाँ पर अपनी फसल का बेस्ट प्राइस मिलेगा। वो किसी इन जो फार्म रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनकी वजह से वो अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी जाकर के अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। फिर अगर उनको फ़ायदा पहुंच रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अगर फ़ायदा पहुंचता होता तो ये लाखों किसान दिल्ली में आकर इस ठंडक में अपनी जान नहीं देते। कई किसानों की जान जा चुकी है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये पूरे देश को भ्रमित करने वाला उनका ये बयान है कि किसान बहुत खुश हैं। किसान आज सबसे दुखी अगर कोई इस देश में है तो वो किसान है। आज भी वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज भी उसको उसकी कीमत उसको नहीं मिल रही है, उसके अनाज की। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आने वाले सालों में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी जो किसानों की मांग है, उस मांग को जब ये नहीं मान रहे हैं तो फिर आगे इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सर, एपीएमसी एक्ट पर सवाल उठाया जा रहा, प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि मंडियों की जो बात कर रहे हैं, जो ग्रुप कर रहा है या एपीएमसी एक्ट की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल और केरल में ये तमाम चीजें जो है पहले ही से मंडियां खत्म कर दी गई। वहां पर जो एपीएमसी है वहां पर एपीएमसी नहीं है, मंडी नहीं है केरल में, लेकिन वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है इस वक्त। अगर फार्म रिफॉर्म हुए हैं तो सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है पंजाब के किसानों को कि वो प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सारे देश के किसान आज सड़क पर हैं, और अब ये आंदोलन देशव्यापी हो चुका है। और किसानों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है
कि ये उनके हित की बात नहीं हो रही है, ये अहित हो रहा है उनके साथ। और ये सिर्फ देश के बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये तमाम कानून बनाए जा रहे हैं। और ये मंडी सिस्टम हो या एमएसपी हो, इसको ख़त्म करने की एक साजिश है। सर, जो आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों का, कहना है कि एग्रीमेंट फार्मिंग जो है वो पहले भी देश में ट्राई किया जा चुका है। इसमें डेयरी उद्योग में अभी भी एग्रीमेंट वाले स्कीम चल रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने सुना कि किसी कंपनी ने जो है वो मोनोपोली बना ली डेयरी उद्योग में, तो फिर खेती में कहाँ से ये बात? चलिए, तो ये बात तो वो किसानों को विश्वास में लेके भी कर सकते थे। आज जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, अगर ये कानून बनाने से पहले किसानों को विश्वास में ले लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन सब कुछ करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि इसको मानना ही पड़ेगा और दबाव दे रहे हैं और थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता है। सर, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी, खासतौर से तो कांग्रेस की सरकारों थी, उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ वादे किए, उनको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से जो गरीब किसान था और ज्यादा गरीब हो गया। तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है कि हमेशा कोशिश किया। जब हमारी सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो लगभग 72,000 करोड़ रुपया जो किसानों का कर्ज था, जिसके वजह से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते, वो 72,000 करोड़ रुपया उनका माफ़ हुआ। और अभी मोदी जी की सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लाखों हज़ार करोड़ रुपया उनका माफ़ किया जा रहा है। तो ये जो दोहरी नीति है और भेदभाव है, ये किसान देख रहा है और समझ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।